अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे दुआओं में याद रखते होंगे और आप सब भी दुआओं में याद हैं। ये हम लोग का होटल है जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया मक्का में। इस एरिया को अजीज़िया बोलते हैं और ये दो अजीज़ियाँ हैं मक्का में, एक साउथ और एक नॉर्थ। आमने सामने ही हैं दोनों, लेकिन थोड़ा सा चार्जेस में डिफरेंस आ जाता है दोनों साइड्स का। इसका नाम है अफ़रा होटल और यहाँ के चार्जेस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए थे कि किस तरह से हम लोगों ने ये होटल लिया था। हमारी रिजर्वेशन और सारे चार्जेस जो भी थे सब एक्सप्लेन किया था, लेकिन मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपके जितने भी अभी तक के एक्सपेंसेस हैं आप वो सारे डिटेल में बता दें। तो ऐसा है, जद्दा से यहाँ तक हम लोगों को आने के लिए 250 रियाल लगा था। वो भी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, फिर भी थोड़ा शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि जद्दा से यहाँ तक बाय टैक्सी अगर आप ख़ुद ले रहे हैं तो 250 रियाल है। अगर आप वहाँ पे करीम और उबर की टैक्सी लेते हैं जो एयरपोर्ट में नीचे है उनका ऑफिस, तो वो मीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं जो 300 से ऊपर तक हो जाता है। और अगर आप बाय बस आते हैं तो आपका लगेज सिर्फ 1 पैसेंजर एंड 1 बैग। बाय ट्रेन भी यही हिसाब है। और यहाँ से इस होटल से अगर आप हरम में जाते हैं बाय टैक्सी तो आपको 20 रियाल लगते हैं, लेकिन फ्राइडे वाले दिन आपसे 10 रियाल चार्ज करते हैं, वो भी अगर कोई उस साइड पे जा रहा है तो, या फिर आपको कोई बहुत अच्छा कोई ड्राइवर मिल जाता है तो अदरवाइज़ 20 रियाल चार्ज करते हैं। और अगर आप हरम से वापस यहाँ पे आ रहे हैं तो दो साइड्स हैं जहाँ से आप टैक्सी लेते हैं। एक साइड से आपको 40 से 60 रियाल चार्ज करेंगे और दूसरी साइड एक है वहाँ से आपको 20 रियाल ही चार्ज करेंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट का ये सारे चार्जेस हैं। लेकिन इस होटल की अपनी शटल भी है, उसकी कुछ टाइमिंग्स हैं, आपको उस टाइम से पहले ही नीचे लॉबी में जाना होता है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी ड्राइवर वेट नहीं करता है, वो चला जाता है। 10 मिनट का अगर टाइम है, मतलब रात में इशा का टाइम होता है 6:20 का, नहीं सॉरी फजर का टाइम होता है 6:20 का शटल का, तो उसने 6:21 पे बस स्टार्ट कर लेनी है। वो नहीं वेट करता कि कोई आ रहा है, कोई भाग रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी के पास टैक्सी के चार्जेस हैं नहीं है, उसने चले जाना है। तो जितने भी होटल्स अगर आप शटल के साथ ले रहे हैं तो उनका जो भी टाइम टेबल है उसकी आप एक पिक्चर लेके अपने फ़ोन में रखें और उस हिसाब से अपना पूरा शेड्यूल बनाएं अगर आपने शटल से ही जाना है तो। ये अफ़रा होटल से अभी हम लोग निकले हरम जाने के लिए, तो ये जितना भी डिस्टेंस है ये मैंने पूरी वीडियो उसी हिसाब से बनाई है। ये आप देख लें कितना डिस्टेंस आता है, अफ़रा से कितने मिनट्स का डिस्टेंस है। यहाँ पे इस होटल के आसपास सारी मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, फार्मेसी है, क्लिनिक है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है। यहाँ पे आपको पास में ही 1 to 5 भी मिलेगी और 1 to 10 भी मिलेगी। सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है। ये होम सेंटर है, यहाँ पे आगे लुलू है, फिर मैक्स है, सेंटर पॉइंट है। खाने के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे अलबैक है, यहाँ पे बहुत फेमस है, बहुत लोग अलबैक खा रहे हैं और जिसने नहीं खाया उससे स्पेशली हैरान होकर पूछा जाता है तो यार तुमने अलबैक नहीं खाया है। तो एनीवेज यहाँ पे KFC भी है। और अगर किसी को पाकिस्तानी खाना खाना है, जैसे ये अभी हमने यू टर्न करके आए हैं तो ये हम होटल क्रॉस कर रहे हैं, अफ़रा होटल। इसके साथ ही अफ़रा कैफ़े है कॉफ़ी वगैरह के लिए, और साथ में ये दूसरा होटल भी है, हमने ये भी विज़िट किया था, लेकिन इनकी अपनी शटल नहीं है और रूम्स भी इनके कंजस्टेड हैं, बहुत छोटे छोटे रूम्स हैं और रेट इनका उनसे ज़्यादा है। इसी लाइन में आपको 3 होटल्स मिलेंगे, लेकिन अफ़रा के अलावा इन दोनों की शटल नहीं है, सिर्फ अफ़रा की ही है। यहाँ से आप जब सीधे जाते जाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको एक मंदी रेस्टोरेंट भी मिलता है अरेबिक फ़ूड के लिए, तुर्किश रेस्टोरेंट भी है। और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट करने की बजाय लेफ़्ट आप करते हैं हरम के लिए, अगर आप राइट कर लेते हैं अलबैक वाली साइड पे, तो वहाँ यहाँ पे अभी हम लोग लेफ़्ट कर रहे हैं ना, अगर आप राइट करते हैं तो यहाँ पे आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट सारे मिलेंगे। लेकिन अगर आप बाय वॉक आ रहे हैं तो आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, या शायद इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि यहाँ की ट्रैफ़िक अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। यहाँ की ट्रैफ़िक, वो नहीं रुकते। सिग्नल अगर बंद है और वो देख रहे हैं कि भाई इतना कोई रश नहीं है, वो निकाल लेते हैं गाड़ियाँ।
वो नहीं रुकते हैं, सऊदी नहीं रुकते हैं। अब सारे एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से जो हमने देखे हैं ट्रैफिक के मामले में यहाँ पे कोई हाल नहीं है। एनीवेज, यहाँ से जब आप हरम की तरफ जा रहे होते हैं तो शटल का एक अलग स्टॉप है, टैक्सी का एक अलग स्टॉप है। अभी शटल जहाँ पे हमें ड्रॉप करेगी वहीं से ही उसने हमें पिक भी करना है, वहाँ से उसने हिलना नहीं है। वो कहीं और शटल पार्क नहीं कर सकते, आपको टाइम से पहले ही वहाँ पे पहुँचना है। इस एरिया की एक और बेस्ट चीज़ ये है कि हमारे होटल से 2-3 मिनट की वॉक पे बस स्टॉप है, जहाँ से फ्री बस जाती है हरम तक, और हरम से फ्री बस आती है हमारे होटल तक। मतलब उस स्टॉप तक वहाँ से आप 2-3 मिनट की वॉक करके होटल में आ सकते हैं। तो अगर आपको टैक्सी नहीं मिल रही है या आपसे चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं और आपकी शटल भी मिस होगी, तो आप वहाँ से फ्री बस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं, उनकी स्ट्रॉलर्स हैं, बेबी कॉट है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वहाँ बस में क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, बैठने की स्पेस बहुत कम है, खड़े होने की स्पेस ज़्यादा है, तो थोड़ा सा रश ज़्यादा है उस बस में। बच्चों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अगर आप कवर कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि उनको अगर हरम के पास पास होटल्स नहीं मिल रहे हैं, जो अपने तौर पे आते हैं, काफ़िले के साथ नहीं आते। काफ़िले वालों के तो ऑब्वियसली होटल्स बुकड होते हैं, लेकिन जो अपने तौर पे आ रहे होते हैं उनको थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि अब कहाँ पे होटल मिलेगा, क्योंकि कबूतर चौक और खलील रोड ही ज़्यादा फेमस है होटल्स के लिए। वो हरम के पास पास है, वहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बाय वॉक हरम तक जा सकते हैं। लेकिन हमने वहाँ पे भी सर्च किया था, जब हमने वहाँ पे जाके होटल्स काफ़ी विज़िट किए हैं, तो जो मेन पे होटल्स हैं जो अच्छे साफ़ सुथरे लग रहे हैं, वहाँ की प्राइसेस 350, 300, 250 इसके आसपास ही है। 250 से नीचे कोई भी नहीं है। और जो आपको अंदर गली में जाके होटल मिल रहा है, काफ़ी बंगाली रोड पे बैठे होते हैं, वो आपसे पूछते हैं आके आपको होटल चाहिए, वो आपको लेके जाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन वो इतने कंजस्टेड होते हैं कि वहाँ पे रहना मुश्किल है। और अगर वो इतने कंजस्टेड हैं तो वहाँ पे रूम्स की साफ़ सफाई का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। हर कोई अपने बजट के हिसाब से ही अपने होटल्स को लेके चल रहा होता है, तो जाहिर है ऐसे पेस्ट स्प्रे और ये सब कुछ बेसिक होटल्स में थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहाँ पे हमने कुछ लोग मिले हैं, कुछ लोगों को देखा है जिनको बेड बग्स का बहुत इशू आया है होटल्स में। जिन फैमिलीज़ के साथ छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करके आप कोई अच्छा साफ़ सुथरा होटल ले लें, हाइजीन का इशू जहाँ पे ना हो, बिकॉज़ छोटे बच्चे अगर बीमार हो जाएं तो फिर पूरा आपका जो ट्रिप होता है वो ख़राब हो जाता है। आप 5 से 7 दिन के लिए अगर आ रहे हैं, या 15 दिन के लिए, या 21 दिन के लिए भी आ रहे हैं, उसमें अगर आपका बच्चा आधे दिन भी बीमार हो गया, 1-2 दिन भी बीमार हो गया, तो ना आपसे कुछ पढ़ा जाएगा, ना आप हरम जा सकते हैं। वो बहुत इंसान टेंशन में आ जाता है। और यहाँ पे आके तो मस्ट है कि बुखार फ्लू ये नॉर्मल है, ऊपर से अगर इस तरह का कुछ इशू आ जाए बेड बग्स का, तो वो एक अलग ही सीन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे इस होटल में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमें कोई इशू नहीं आया। हम कॉल करते हैं, वो आके, अगर हम डेली बेसिस पे भी बुलाएं क्लीनिंग के लिए, तो वो डेली आके भी क्लीनिंग करके जाते हैं रूम की। अगर हमें बेडशीट्स चेंज करवानी है या कुछ भी, तो वो सब काम करके जाते हैं आके। ऐसा नहीं है कि जी कोई ऐसा रूल नहीं है कि जी 2 दिन बाद क्लीनिंग है या 3 दिन के बाद क्लीनिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस टाइम कॉल करें वो उसी टाइम आएंगे। आपको जो चीज़ चाहिए आप दिन में 10 बार भी मांगे वो आपको दे के जाएंगे, मना नहीं करते। इस हिसाब से ये होटल बहुत अच्छा है। तो अगर आपको पास में होटल नहीं मिल रहा है तो ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पे मेन पे अगर मिल जाता है, अच्छा होटल मिल जाता है, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप किसी भी टाइम हरम में जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी मिल जाता है तो आपको सिर्फ अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि शटल की टाइमिंग्स होती हैं, उसके अलावा वो यहाँ पे होटल में अवेलेबल नहीं होती है शटल, आपको फिर टैक्सी ही लेनी पड़ती है यहाँ पे। और एक और मेन चीज़ है कि आपको अपना वीज़ा हमेशा अपने साथ रखना है। आपके पास अगर फ़ोन है तो आप अपने फ़ोन में उसकी पिक्चर रखें, और अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं जो बड़ी एज के हैं, या आपके कोई भी ऐसे रिलेटिव्स आ रहे हैं जिनको फ़ोन यूज़ करना नहीं आता है, तो आप उनको एक फ़ोटोकॉपी करवा के उनके हर टाइम पर्स में रखवाएं, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा देख के आपको अंदर हरम में जाने देते हैं। नमाज के टाइम पे नमाजी अलग कर देते हैं, नमाजियों का अलग रास्ता है, और जो उम्रा करने के लिए आते हैं उनका अलग रास्ता है। तो अगर आपके पास आपकी वीज़े की कॉपी नहीं होगी तो आपको नमाजियों वाली साइड पे भेज देंगे, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे है, या कोई और साइड पे भेज देंगे। वहाँ से आप हरम में अंदर सहन में नहीं जा सकते हैं, काबा के पास नहीं जा सकते हैं।
और ऊपर वाला फ्लोर जो है वहाँ पे अगर आपको तवाफ़ करना पड़ेगा तो वो बहुत बड़ा है। बड़ी एज के लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, जो जिनको चलने में प्रॉब्लम है। इवन दो व्हील चेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक व्हील चेयर का चार्ज 80 रियाल है। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन उनके चार्जेस 80 रियाल से भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए बेहतर है कि वीज़े की कॉपी आप अपने पास रखें और रखवाएं। जो भी आपके साथ आ रहे हैं या आप अकेले भी भेज रहे हैं किसी को, तो वीज़े की कॉपी मस्ट अपने पास रखें। और एक जो प्रॉब्लम हमें एयरपोर्ट पे आई थी, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि आई नहीं थी, लेकिन आ सकती थी शायद अगर मेरे पास मेरा पासपोर्ट ना होता पुराने वाला। ऐसा था कि हमारा जो वीज़ा इशू हुआ था, हमें किसी ने बोला था, ट्रैवल एजेंट ने ही बोला था कि अगर पासपोर्ट की वैलिडिटी 3 मंथ्स की भी है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आपका वीज़ा आ जाएगा। तो हमने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया था, जबकि हमें पता था और सुना भी था कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी ज़रूरी होती है ट्रैवल करने के लिए। लेकिन जब हमारा वीज़ा आ गया तो हमें कहा चलो ठीक है, वीज़ा तो आ गया तो टिकट्स का तो इतना इशू होता ही नहीं है। तो हमने पासपोर्ट रीन्यू करवाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही हमने टिकट्स के लिए अप्लाई किया तो मेरे हस्बैंड की और मेरी बेटी की टिकट आ गई थी और मेरी रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि वैलिडिटी सिर्फ 3 मंथ्स की थी। तो फिर पासपोर्ट रीन्यू करने के लिए दिया, अर्जेंट बेसिस पे दिया। अगर आप अर्जेंट बेसिस पे पासपोर्ट रीन्यू करवा रहे हैं तो 5 साल के चार्जेस अलग हैं, 10 साल रीन्यू करवाने के चार्जेस अलग हैं। 5 साल का अगर आप इमरजेंसी बेसिस पे करा रहे हैं तो उसके चार्जेस 140 हैं, और वो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आता है। खैर मेरा जो वीज़ा था वो मेरे पुराने पासपोर्ट पे इशू था, और जो मेरी टिकट इशू हुई थी वो मेरे न्यू पासपोर्ट पे इशू हुई थी। जब हम लोग एयरपोर्ट के लिए जाने लगे थे तो मैंने ऐसे ही जहन में आया कि मुझे पुराना पासपोर्ट भी रख लेना चाहिए, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। नहीं तो ऐसा कुछ मेरे माइंड में नहीं था कि मुझे वो पासपोर्ट भी रखना है, क्योंकि जब मैंने डॉक्यूमेंट सेपरेट किए तो मैंने वो नहीं निकाला था। मुझे यही था कि टिकट तो मेरी इसी पासपोर्ट पे, तो क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसे ही बस जब अल्लाह पाक ने बुलाना है किसी को तो अल्लाह पाक ख़ुद ही सारे रास्ते आसान करता है। तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता, ये अल्लाह पाक की ही मेहरबानियाँ होती हैं। तो मैंने वो भी रख लिया। और जब हम लोग काउंटर पे पहुँचे बोर्डिंग के लिए तो उन्होंने बोला तो आपकी टिकट पे नंबर अलग है पासपोर्ट का, और आपके वीज़े पे नंबर अलग है पासपोर्ट का, तो ऐसे तो ट्रैवल नहीं कर सकते आप। मेरे माइंड में तब आया कि मेरे पास तो मेरा पुराना पासपोर्ट है। तो उनको जब निकाल के दिया तो उन्होंने बोला अगर आपके पास ये पासपोर्ट ना होता तो आप ट्रैवल नहीं कर सकती थी, आप इनको दोनों को साथ में अटैच करके रखें। मैंने अटैच नहीं किया था। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा सीन है, आपके 2 पासपोर्ट्स हैं और दोनों की वैलिडिटी है, अभी एक न्यू है एक पुराना है, तो आप दोनों पासपोर्ट्स को अटैच करके अपने साथ रखें अगर आप सऊदीया जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं। ये हमें बस ने ड्रॉप कर दिया था। पीछे आपने देखा है कि बस ने हमें कहाँ पे ड्रॉप किया, वो एक टावर जैन का टावर है, सिम है यहाँ की, वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं और वहीं से ही पिक कर देते हैं। अब ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ से सफ़ा मरवा के लिए एंटर हुए हैं। मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि बस किधर ड्रॉप करती है, कैसे अंदर आना है, कैसे यहाँ से वापस बाहर जाना है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अभी के लिए इतना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।